हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, इफ़ x प्लस आयोटा वाई टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, x, y, a and b belongs to R, then show that x upon a plus y upon b is equals to 4 within bracket a square minus b square। और प्रॉब्लम नंबर 2 है, इफ़ a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q, देन शो दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। तो पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 1। देखिए, x प्लस आयोटा y अपॉन पावर 1/3 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। तो x प्लस आयोटा y होल टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इस इक्वेशन का दोनों तरफ हम क्यूब लेंगे। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b का होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको अलजेब्रा के a प्लस b होल क्यूब वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमको मिलेगा a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर आयोटा b प्लस 3 a आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। अब a क्यूब इज इक्वल्स टू है a क्यूब प्लस आयोटा b क्यूब। आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस आयोटा इंटू b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर आयोटा b, और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो यहाँ हो जाएगा 3a b स्क्वायर। अब जो रियल पार्ट है वो है a क्यूब और -3a b स्क्वायर, तो यहाँ पर a क्यूब -3a b स्क्वायर को हम एक साथ लिखेंगे, और माइनस आयोटा बी क्यूब और 3a स्क्वायर आयोटा b। तो यहाँ से आयोटा को अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस b का होल क्यूब, और लेफ़्ट साइड में आपका है x प्लस आयोटा y। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a b स्क्वायर। अब a को अगर हम कॉमन लें तो ये a विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 3a b स्क्वायर। दिस विल इम्प्लाई, नाउ a को अगर इस तरफ लेकर के आए तो ये हो जाएगा x अपॉन a इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। पुट इट इक्वेशन 1। अब इमेजिनरी पार्ट को अगर इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करें तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। अब यहाँ से b को अगर हम कॉमन लें तो हमको मिलेगा b विद इन ब्रैकेट 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड दिस विल इम्प्लाई y अपॉन b। b को इस तरफ लेकर के आने पर y अपॉन b इक्वल्स टू हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख दें। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
इक्वेशन 1 एंड 2, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, और राइट साइड में हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दोनों ऐड होकर के ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, और माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐड होकर के ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। और इसमें हम 4 को कॉमन लें तो 4 विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में आपका है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी। तो इस तरीके से x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये प्रूव हो चुका है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4 विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, देखिए a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q, और हमको शो करना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेंगे। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, a प्लस आयोटा होल स्क्वायर कॉन्जुगेट अपॉन 2a माइनस आयोटा कॉन्जुगेट इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q का कॉन्जुगेट। अब a प्लस आयोटा होल स्क्वायर कॉन्जुगेट ये हो जाएगा a प्लस आयोटा कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q का कॉन्जुगेट। अब a प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो है a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और 2a माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2a प्लस आयोटा, और राइट साइड में p प्लस आयोटा q का कॉन्जुगेट हो जाएगा p माइनस आयोटा q। अब जो हमारा जो पहला इक्वेशन वो ये है a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा की, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। और a माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा इक्वल्स टू p माइनस आयोटा q को हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया है। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो a प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड a माइनस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q इंटू p माइनस आयोटा q। This can be written as a plus iota into a minus iota
होल स्क्वायर अपॉन, देखिए 2a माइनस आयोटा और 2a प्लस आयोटा, a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मूले से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और राइट साइड में भी a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूले से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस आयोटा q का होल स्क्वायर। दिस विल इम्प्लाई a प्लस आयोटा और a माइनस आयोटा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू q स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो हमको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को इक्वल्स टू -1 को पुट करने पर हमको मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस 1, और राइट साइड में p स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 पुट करने पर हमको यहाँ मिलेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो इस तरीके से a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और हमसे यही प्रूव करने के लिए कहा गया था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से ये प्रूव हो चुका है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू।